औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये आ गई हमारी MGT 502 की GDP 1 फॉल 2023 की। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 5 हैं और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 27 नवंबर, मतलब आज से आपकी जो है GDP ओपन हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है December 1, मतलब जुम्मे तक। आज से ये जुम्मे तक आप इसको किसी दिन भी सबमिट करवा सकते हैं। 5 दिनों के लिए आपकी GDP ओपन है, तो काइंडली टाइम पे से सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी GDP की तरफ। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद से भी इसको फिर सॉल्व कर पाएंगे, या एग्जाम में से इससे रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आता है तो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए असाइनमेंट को समझ लेते हैं। GDP को क्या दिया गया है, ये एक सिनेरियो दिया है, इसके मुताबिक फिर आगे हमारे को सवाल है। इससे पहले हम सिनेरियो को समझ लेते हैं, हमसे इसमें क्या पूछा गया है। सिनेरियो में क्या कह रहे हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन प्राइड्स इटसेल्फ ऑन हैविंग अ मल्टीफैक्टेड एंड डाइवर्स वर्कफोर्स। कह रहे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइड्स करती है इटसेल्फ के ऊपर और हैव करती है मल्टीकेटेड और डाइवर्स वर्कफोर्स को। Amna is always eager to try new approaches to problem solving, and she frequently suggests innovative ideas during team meetings. However, she lacks long-term focus. यहाँ पर के जो मुख्तलिफ एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मुख्तलिफ लोग जो के ऊपर जो काम का जो बर्डन है उसके बारे में बात हो रही है। हर फर्द के बारे में डिटेल से बताया कि वो किस सही से काम करता है, क्या करता है। तो अभी यहाँ पर आमना के बारे में बात होती है। कह रहे आमना जो है वो हमेशा ईगर होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दबाज बोल से या बहुत ज़्यादा उसमें होती है, एक्टिव होती है कि न्यू अप्रोचेस को लेकर और प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर, और सजेस्ट करती है इनोवेटिव आइडियाज़ को अपनी टीम मीटिंग्स के दौरान। और उसका लेग से लॉन्ग टर्म फोकस, और उसका यानी कि जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म है, वो ज़्यादा फोकस करती है हर चीज़ के ऊपर। उसके बाद क्या करें, यहाँ पर अजहर की बात हो रही है। अजहर इज हाईली ऑर्गेनाइज, प्लान्स हिज वर्क्स meticulously and is known for always meeting project deadlines but worries about other people's dedication। कह रहे अजहर जो है, दूसरी तरफ अजहर जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज है और उसके जो प्लान्स और वर्क जो है वो मेटिकुलसली हैं, और वो नोन है, पहचाना जाता है ऑलवेज मीटिंग प्रोजेक्ट डेडलाइंस। वो हमेशा उसके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो डेडलाइंस को मीट कर लेते हैं, मतलब डेडलाइंस उसके करीब आ जाती है। इसके लिहाज से वो पहचाना जाता है कि उसके तमाम प्रोजेक्ट हैं वो डेडलाइन तक पहुंच जाते हैं, तब जाके वो सबमिट होते हैं। बट वरीज अबाउट अदर पीपल्स डेडिकेशन, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई यानी कि वर्नेस नहीं है, ना उसकी कोई परेशानी है कि पीपल का दूसरे पीपल का क्या डेडिकेशन है इसके मुताबिक। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो क्या है, फैसल। फैसल इज कंसिडर्ड एज मूडी, but most people agree that he is visually outgoing and energetic. He enjoys socializing with colleagues and often takes the initiative to lead group activities. तो यहाँ पर फैसल के बारे में बात हुई कि फैसल जो है वो मूडी बंदा है, उसको वो बट मोस्ट पीपल बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि वो आउट गोइंग एनर्जेटिक है। वो इंजॉय करता है सोशलाइजिंग, दोस्तों से कोलीग से मिल बात करना, मिलना जुलना, और वो इनिशिएटिव लीड ग्रुप एक्टिविटीज़, और मुख्तलिफ जितनी भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फैसल लीड करता है। उसके बाद क्या है, हुमा। हुमा के बारे में बात हो रही है। हुमा इज क्वाइट एंड जनरली likes to stay in the background. However, teammates say she is compassionate and empathetic. She is so always willing to help her teammates and strives to maintain a harmonious work environment. अब यहाँ पर हुमा के बारे में बात हो रही है कि हुमा जो है कि वो क्वाइट है और हमेशा यानी कि पीछे रहना पसंद करती है बैकग्राउंड में, लेकिन वो टीममेट्स के साथ जो कंपेशनेट है उनके साथ, जो उनका एम्पैथेटिक है, वो काफ़ी अच्छा है। वो हमेशा जो उसकी चाह होती है कि वो अपने हर जो टीममेट है उसकी मदद करे, उनके वर्क को, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाए। उसके बाद जो हमारा एक और लास्ट स्टूडेंट है वो है अवेश। Aways tends to be anxious and worries about work-related issues, even in situations where there is no apparent reason for concern. कह रहे अवेज जो हमेशा एंशियस रहता है और परेशान रहता है वर्क से, काम से रिलेटेड, हत्ता कि अगर कोई रीज़न नहीं भी होगा, कोई काम का लोड भी नहीं होगा, तब भी वो इन चीज़ों को ध्यान सोचते हुए परेशान रहता है। ठीक है।
यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स के बारे में बताया है, डिटेल्स के बारे में, क्या कौन सा स्टूडेंट क्या है काम को लेकर के, कितना पॉजिटिव है, कितना हार्ड वर्किंग है, क्या है उसका। तो ये हमारे को डिटेल्स मिल गई। उसके बाद आगे क्या हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में पूछने के आइडेंटिफाई करें द कॉरस्पॉन्डिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द 5 टीम मेंबर्स बेस्ड ऑन द बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल। कह रहे हमें इनकी पर्सनैलिटीज़ को रेट करके हमें बताएं, बिग 5 पर्सनैलिटी जो मॉडल है उसके मुताबिक इन सब के पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करें। तो सिंपली हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और आंसर देते हैं इसका। यह क्या कि हमारा सोल्यूशन, हमने तमाम की जो मॉडल है, हमारा जो पर्सनैलिटी मॉडल है, 5 पर्सनैलिटी जो मॉडल है उसके मुताबिक सबकी पर्सनैलिटी को हमने डिस्क्राइब करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमने कहा बेस्ड ऑन द 5 पर्सनैलिटी मॉडल द कॉरस्पॉन्डिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द 5 टीम मेंबर्स आर एज फॉलो। हमने कहा जो बेस करता है 5 पर्सनैलिटी मॉडल पे, जो स्टूडेंट है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज़ बनती है, जो उनका पर्सनैलिटी मॉडल बनता है, वो हमने नीचे मेंशन कर दिया है। तो नीचे सिंपली हमने पॉइंट से सबके जो नाम थे उन सब के आगे उनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो मेंशन कर दी है। सबसे पहले क्या है, वो है आमना। हमने कहा आमना जो है वो हाई स्कोर है, ओपननेस है और एक्सपीरियंस है, which reflects her creativity, curiosity, and willingness to try new things. She also has a low score on conscientiousness, which indicates that she may lack focus, organization, and self-discipline. हमने कहा जो आमना का जो हाई स्कोर है वो ओपननेस है और एक्सपीरियंस है, वो रिफ्लेक्ट करती है क्रिएटिविटी को, क्यूरियोसिटी को, विलिंगनेस को, और उसको नई चीज़ों को ट्राई करती है, और हमेशा वो लो स्कोर और कंसिस्टेंस को इंडिकेट्स करती है। उसका लेक फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ। दूसरी तरफ अजर है। अजर क्या है, अजर हैज़ अ हाई स्कोर ऑन कंसिस्टेंस विच शोज हिज रिलायबिलिटी, ऑर्डरलीनेस एंड गोल ओरिएंटेशन। अजहर का जो हाई स्कोर है वो कंसिस्टेंस है, और जो कि उसको रिलायबिलिटी, ऑर्डरलेस और गोल ओरिएंटेशन की तरफ मुतवज्जा करता है। ही आल्सो हैज़ अ हाई स्कोर ऑन न्यूट्रलिज्म, जो इसका हमेशा हाई स्कोर है न्यूट्रलिज्म के अंदर भी, विच सजेस्ट दैट ही मे बी प्रोन टू एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी। जो हमें सजेस्ट करता है कि ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी की तरफ मुतवज्जा है। फैसल, उसके बाद फैसल स्टूडेंट है। फैसल क्या क्या है, फैसल हैज़ अ हाई स्कोर ऑन एक्सट्रोवर्जन विच मीन्स दैट ही इज़ आउटगोइंग, एनर्जेटिक एंड सोशलेबल। फैसल जो है उसका जो हाई स्कोर है एक्स्ट्रावर्जन में, इसका मतलब ये कि वो आउटगोइंग है, एनर्जेटिक है और सोशलेबल है। He also has a moderate score on neuroticism, which implies that he may experience mood swings and emotional instability. जो और ये हमें आल्सो जो है मॉडरेट है न्यूट्रोटिज्म की तरफ, और इम्प्लाइज करता है इसके एक्सपीरियंस को, मूड स्विंग्स होते रहते हैं इसके, इमोशनली और इंस्टेबिलिटी है। उसके बाद जो है वो हमारी है हुमा। हुमा जो है वो हैज़ अ हाई स्कोर ऑन एग्रीबलनेस, मतलब हुमा जो है वो हर चीज़ को एग्री करती है, उसका क्या है एग्रीबलनेस है, हाई स्कोर है इसके अंदर, जो रिफ्लेक्ट करता है काइंडनेस को, कंपेशंस को एंड कॉपरेशंस को। शी आल्सो हैज़ अ लो स्कोर ऑन एक्स्ट्रावर्जन, इसके अंदर जो एक्स्ट्रावर्जन है वो बहुत कम है इसका स्कोर, जो इंडिकेट्स करता है ये इंट्रोवर्टेड है, रिजर्व है, ये खुद ही रिजर्व रहती है और क्वाइट रहती है। उसके बाद क्या है अवेस, ये अवेस के बारे में क्या, अवेस का हाई स्कोर है न्यूट्रोटिज्म पे, जो रिवील करता है इसकी टेंडेंसी को, वरी को, फील एंशियस को और पेसिमिस्टिक को। He also has a low score on openness to experience, which suggests that he may conventional, practical, and resistant to change. क्या है इसका स्कोर, ओपननेस यानी कि ज़्यादा खुला हुआ नहीं है, एक्सपीरियंस में इसका स्कोर थोड़ा कम है। ये सजेस्ट करता है कन्वेंशनल को और प्रैक्टिकल को, और रेजिस्ट करता है चेंज को। तो उम्मीद करो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपके असाइनमेंट में क्या पूछा गया था और आपने क्या जवाब देना है। तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।